हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। अगर आपको नौकरी की तलाश है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की वैकेंसी आई है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की तरफ से। इसका नोटिफिकेशन जो है 6 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट इन्होंने दी है 5 मई। 5 मई तक आप इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म करना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल नहीं करना। ये इन्होंने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब देख लेते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। पहली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट टू द ऑनरेबल जजेस। दूसरी पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी टू द रजिस्ट्रार जनरल। तीसरी पोस्ट है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की। और चौथी पोस्ट है हमारी पर्सनल क्लर्क की। अब और कुछ इसके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू मेक यूज ऑफ ओनली डेस्कटॉप और लैपटॉप टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑनलाइन। इन्होंने बोला है कि आपको जो है जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही भरें, फ़ोन से ना भरें, क्योंकि लैपटॉप से ही सही से फॉर्म भरा जाएगा। The applicants who are eligible and willing to apply for all the posts need not apply separately for each post। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए या फिर सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्म में आप सारी पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, लेकिन आपको फीस जो है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग पे करनी पड़ेगी। अब और कुछ देख लेते हैं। मैं आज सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही बता रही हूँ जो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखी हुई हैं। बाकी मैं ये नोटिफिकेशन के पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए, पहली वैकेंसी जो है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की है। इसमें आपको पे लेवल 22 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि है 56,100 से लेके 2,05,700 तक। इसमें आपकी वैकेंसी जो है 28 वैकेंसीज हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी को यहाँ पे आपके लिए यहाँ भी पे लेवल 22 की सैलरी मिलने वाली है, एक वैकेंसी है इसमें। पर्सनल असिस्टेंट को पे लेवल 16 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 36,400 से लेके 1,34,200 तक हो सकती है। इसमें आपकी 14 वैकेंसीज हैं। पर्सनल क्लर्क को यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि हो सकती है 20,600 से लेके 75,900 तक। इसमें आपकी जो है 4 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। अब और देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो एज देख लेते हैं कि आपकी एज क्या मांगी है। आपकी जो है मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स की मांगी गई है। आपकी जो है मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम मैक्सिमम एज देख लेते हैं। जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं, SC ST MBC DCB CBCM, इन सब के लिए मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे आपकी 37 ईयर्स मांगी गई है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी एज जो है यहाँ पे 32 ईयर्स मांगी गई है। और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 47 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई हैं, तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अब एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी है यहाँ पे। ये देखिए, पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में और एनी डिसिप्लिन ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडियन यूनियन। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन। जो गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशंस होता है, साल में 2 बार कराया जाता है, आपने वो पास किया हुआ होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग, इन दोनों में। अब अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑन ऑफिस ऑटोमेशन कंडक्टेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपके पास जो है सर्टिफिकेट, आपने जो है सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में जो है क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess द सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपने जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये क्वालिफाई नहीं किया गया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, उतने टाइम पीरियड में आपको जो है ये वाला कोर्स क्वालिफाई करना होगा और अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अब ये कुछ और भी लिखा है इन्होंने, देखते हैं। दोज हु possess डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स। देखिए, अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी आपको जो है इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल क्लर्क के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। एनी बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, पर ये देखिए किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम आपका वो मांगा गया है कि आपने जो है गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइप राइटिंग में और तमिल टाइप राइटिंग में आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में, देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। BC, BCM, MBC, DCE, अदर्स और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1200 की फीस आपको पे करनी है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1200 की, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 1000 की फीस पे करनी है, पर्सनल क्लर्क के लिए आपको 800 की फीस यहाँ पे करनी है। SC ST के लिए जो भी तमिलनाडु के और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के SC ST वाले लोग हैं, उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWD की कैटेगरी से आते हैं, उनको भी कोई फी नहीं पे करनी है यहाँ पे। और देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, आपका जो है एक कॉमन रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है आपका वाइवा वॉइस होगा। कॉमन रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्ट, ये आपका जो है 150 मार्क्स का होगा। तो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स का आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टू पार्ट्स में आपका पेपर आएगा। ये देखिए, पार्ट ए में होगा आपका SLC स्टैंडर्ड, इसमें जो है आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये तमिल में आएगा पेपर। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको किसी भी तरीके से वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको जो है ऑप्शन दिया जाएगा, वो इस पेपर को जो है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं या फिर तमिल में भी कर सकते हैं। इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 20। और पार्ट बी में जो है आपके वो डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सब करना होगा, इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा। डेस्क्रिप्टिव टाइप आपका ये होगा, सेकंड पार्ट जो होगा, शुड बी हैंड रिटन इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ये आपको हैंड रिटन करना होगा। इसके जो है आपके 100 मार्क्स का होगा ये, और इसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35 है। इसके लिए आपको 180 मार्क्स का टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब सिलेबस देख लेते हैं। पार्ट बी का आपका सिलेबस है जनरल तमिल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स और जनरल इंग्लिश पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। उनको जो है चॉइस दी जाएगी, अगर वो जो तमिल में देना चाहते हैं तो वो तमिल के लिए दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो इंग्लिश के लिए दे सकते हैं। पार्ट बी का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपका ऐसे राइटिंग होगा, जनरल टॉपिक्स में प्रेसिस राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग होगा, एलेबोरेशन, मेक योर ऑन सेंटेंस, ये सब आपसे पार्ट बी में पूछा जाएगा। ये देखिए, द क्वेश्चंस इन पार्ट बी विल बी ओनली इन इंग्लिश, जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे। द कैंडिडेट शुड गेट क्वालिफाइड इन पार्ट बी एंड पार्ट ए सेपरेटली, आपको पार्ट बी और पार्ट ए में जो है सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और दूसरे में नहीं आए, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों में आपको क्वालिफाई करना होगा। स्किल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपका यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और तमिल टाइप राइटिंग का टेस्ट होगा। ये आपने इन्होंने पूरा बताया हुआ है कैसे आपका टेस्ट होने वाला है। टेकिंग डाउन डिक्टेशन ऑफ अ पैसेज इन इंग्लिश फॉर 7 मिनट्स, 7 मिनट्स की आपको इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी। 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको जो है टाइपिंग के लिए उसका
45 मिनट्स दिया जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 70 मार्क्स का आपका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, जिसमें आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स 28 होने वाले हैं। 10 मार्क्स जो है आपका शॉर्ट हैंड का होने वाला है और इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 4 होने वाले हैं। तमिल के लिए आपको मिलने वाला है टाइपिंग पैसेज इन तमिल फॉर 5 मिनट्स एट द रेट 45 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर्स। उन्होंने फॉन्ट भी बताया कि आपको इस फॉन्ट में लिखना होगा यार। यहाँ पे आपके जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 8 होने वाले हैं। पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल क्लर्क के बारे में अब देख लेते हैं हम। इसमें भी आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है और तमिल शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या बताया है, पूरा डिटेल। मैं आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है वो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वाइवा वॉस के बारे में देख लेते हैं ये क्या पूछने वाले हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइवा वॉस इज टू असेस द suitability of the candidates by judging their language skills, vocabulary, mental alertness, skills, attitude, ethics, character, grasping power, expertise in computer skills। ये सब चीज़ें आपकी वो वाइवा वॉइस में आपकी टेस्ट करने वाले हैं। Final selection of candidates will be made on the basis of combined marks secured by the candidates in the skill test and viva voce। स्किल टेस्ट और वाइवा वोस के आपके मार्क्स मिलाकर आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यही थी इसके बारे में पूरी जानकारी। जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको देख लेना। और अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, आप एलिजिबल हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर देना। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो अप्लाई कर देना। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आगे भी ऐसे ही वैकेंसीज आपके लिए लाती रहूँगी।